हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जैसे ही इस आयत का पता लगा वो आप वसल्लम के पास आए। उनके पास खैबर की ज़मीन थी एक, और वो उनको बड़ी अजीज़ थी। उन्होंने कहा वसल्लम को कि मुझे इस आयत का इल्म हुआ, मैं आपकी खिदमत में ये जो माल है मेरा खैबर का जो ज़मीन का हिस्सा है ये मुझे सबसे ज़्यादा अजीज़ है, ये मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। आप वसल्लम ने फिर उनको कहा कि जनाब आप क्या करें कि इसमें से जो तकसीम करने की बजाय इसको आप अल्लाह की राह में वक्फ कर दें, ताकि ये कंटिन्यू का जो वो होंगे उसके फ्रूट्स हैं वो आप तकसीम कर दें, ताकि ये क्या अल्लाह की राह पे। तो आप देखें कि कैसे जैसे जैसे सहाबियों के नॉलेज में हुआ उन्होंने शुरू से अपनी ज़िंदगी में सोचना शुरू किया कि ज़िंदगी में क्या चीज़ जो सबसे ज़्यादा महबूब है, और उसी के साथ उन्होंने उस चीज़ को किया। हज़रत ज़ैद बिन हारिस थे, और उनको जब इस आयत का पता लगा आप वसल्लम के पास उन्होंने आके कहा कि मेरी ज़िंदगी में जो मुझे सबसे ज़्यादा महबूब है मुझे ये घोड़ा है, तो मैं इस घोड़े को अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। आप घोड़े की मिसाल आपने आजकल के ज़माने की कोई भी आपकी जो गाड़ी है, क्योंकि उस वक्त की वो एक अच्छी सवारी होती थी, तो आप अपनी सवारी सोचने आपको कोई ओला गाड़ी है, आप कोई और आपकी फॉर्च्यूनर गाड़ी है, जो भी गाड़ियाँ हैं जो आपकी सवारी की आप मैदान है आप वो देना चाहते हैं, आप वो अल्लाह की राह के अंदर, तो ये उनका उस वक्त का जश्न। इसी तरह से जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिले थे उनको एहसास हुआ, उन्होंने जब ये सुनी तो वापस वसल्लम के पास उन्होंने कहा कि मैं ये जो अपनी लौंडी है इनको मैं अल्लाह की राह में देना चाहता हूँ। और वो फिर बाद में कहते हैं कि अगर मुझे ये होता जब अल्लाह की राह में कोई गिफ्ट देते हैं तो आप वापस ले सकते हैं, तो मैं इनको जरूर वापस ले लेता हूँ, और वापस लेके अगर मैं और कुछ ना होता तो मैं उनके साथ निकाह कर। तो आप देखें कि लोगों को जिनसे मोहब्बत थी, आपकी मान नहीं है कि आपकी मोहब्बतों में से आप खर्च कर रहे हैं उन चीज़ों की। ये हमारी जिंदगी में अब इसका एक इफेक्ट आता है कि हम सोचें कि हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें मोहब्बत है, जिस पर हम अल्लाह के लिए कोशिश करते हैं।